नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 887 से लेकर के 936 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 887 से लेकर के 936 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंस समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 20 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 887 नंबर कह रहा है कि होल किस तत्व में पाया जाता है। होल जो है वो आपको किस तत्व में पाया जाता है, तो आपको अर्धचालक में पाया जाता है। होल जो है वो आपको किस तत्व में पाया जाता है, तो अर्धचालक में पाया जाता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन एवं जार्मेनियम कैसा अर्धचालक है। सिलिकॉन एवं जार्मेनियम कैसा अर्धचालक है, तो चतुसंयोजी अर्धचालक हैं। कैसा अर्धचालक हैं, तो चतुसंयोजी अर्धचालक हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि क्या होती है। सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि क्या होती है, तो फास्फोरस होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, तो फास्फोरस होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन की ऊर्जा बैंड रिक्ता कितनी होती है। सिलिकॉन की ऊर्जा बैंड रिक्ता कितनी होती है, तो आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 892 नंबर कह रहा है कि एक एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी चिप संयोजन किससे बने होते हैं। एक एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी चिप संयोजन किससे बने होते हैं, तो सिलिकॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्तों, तो सिलिकॉन से बने होते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर हैं एक। ट्रांजिस्टर क्या है, तो ट्रांजिस्टर है एक अर्धचालक हैं। ट्रांजिस्टर जो हैं वो आपको अर्धचालक हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है दोस्तों, तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। ओके दोस्तों चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी कैमरा में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्रायः किसके द्वारा विवर्तित हो जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तकनीक के द्वारा विवर्तित हो जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी कैमरा में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्रायः किसके द्वारा विवर्तित हो जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तकनीक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो विद्युत चुंबकीय तकनीक के द्वारा विवर्तित हो जाता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदर्शन रिसीवर में आवाज़ होती है। दूरदर्शन रिसीवर में आवाज़ कैसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है। कैसी आवाज़ होती है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आवाज़ होती है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी सामान्य अशुद्धि होती है। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी सामान्य अशुद्धि होती है, तो सीसा होती है। कौन सी सामान्य अशुद्धि होती है दोस्तों, तो सीसा होती है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारे का भविष्य निर्भर करता है द्रव्यमान पर, तथा तारे की रंग किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तारे का भविष्य जो है वो आपको निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तथा
तारे की रंग निर्भर करता है? तो तारे का रंग जो है वो आपको तापमान पर निर्भर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैमरा तथा लेंस की खोज किसने किया? कैमरा तथा लेंस की खोज किसने किया दोस्तों? तो जीन्स ने किया। किसने किया? तो आपको जीन्स ने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 901 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी हैं? ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी हैं? तो आपको 10 के पावर 11 मंदाकिनी हैं। ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी हैं? तो आपको 10 के पावर 11 मंदाकिनी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? एक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? तो आपको 10 के पावर 11 तारे हैं। एक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? तो 10 के पावर 11 तारे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों में से सर्वाधिक मान्यता किस सिद्धांत को है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों में से सर्वाधिक मान्यता किस सिद्धांत की है? तो आपको बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत की। किस सिद्धांत की है दोस्तों? तो बिग बैंग सिद्धांत की है। बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 910 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मांड की आयु कितनी है दोस्तों? तो आपको 10 × 10 के पावर 9 बरस से 19 × 10 के पावर 9 बरस तक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी किन चीज़ों से मिलकर बना है? मंदाकिनी जो है वो आपको किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो 98% भाग तारा तथा 2% भाग धूल कण से मिलकर बना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपको प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी किन किन आकारों की होती है? मंदाकिनी किन किन आकारों की होती हैं? तो सर्पिलाकार 80% होती हैं, दीर्घवृत्तीय आपको 17% होती हैं और अनियमित जो हैं वो आपको 37% होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 914 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी किस मंदाकिनी में है? पृथ्वी जो है वो आपको किस मंदाकिनी में है? तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी में है या आकाश गंगा मंदाकिनी में है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी जो है वो आपको किस मंदाकिनी में है? तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी या आकाश गंगा मंदाकिनी में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुग्ध मेखला की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? तो आपको देवयानी है। कौन है दोस्तों? तो आपको देवयानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुग्ध मेखला मंदाकिनी का व्यास लगभग कितना है? दुग्ध मेखला मंदाकिनी का व्यास लगभग कितना है? तो आपको 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष हैं। कितना है दोस्तों? तो 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य एवं उनके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से कितनी दूरी पर हैं? सूर्य एवं उनके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से कितनी दूरी पर हैं? तो आपको 3 × 10 के पावर 4 प्रकाश वर्ष दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं दोस्तों? तो 3 × 10 के पावर 4 प्रकाश वर्ष दूरी पर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बृहत सप्तऋषि मंडल
लघु सप्तऋषि, मृग, सिग्नल्स, हाइड्रा इत्यादि ये सब क्या हैं? तो ये सब आपको तारामंडल हैं। ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब आपको तारामंडल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आपको 89 तारामंडल हैं। कितने तारामंडल हैं दोस्तों? तो 89 तारामंडल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश में स्थित सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? आकाश में स्थित सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो आपको सेंटोरस है। कौन है दोस्तों? सेंटोरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटोरस तारामंडल में कितने तारे हैं? सेंटोरस तारामंडल में कितने तारे हैं? तो आपको 94 तारे हैं। कितने तारे हैं दोस्तों? तो 94 तारे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा तारामंडल में कितने तारे हैं? हाइड्रा तारामंडल में कितने तारे हैं? तो आपको 68 तारे हैं। कितने तारे हैं दोस्तों? तो 68 तारे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारामंडल को किस ऋतु में देखा जा सकता है? तारामंडल को किस ऋतु में देखा जा सकता है? तो आपको शीत ऋतु में देखा जा सकता है। तारामंडल को किस ऋतु में देखा जा सकता है? तो आपको शीत ऋतु में देखा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तारामंडल सर्वाधिक भत्य तारामंडल में से एक है? कौन सा तारामंडल सर्वाधिक भत्य तारामंडल में से एक है? तो आपको मृग है। कौन सा तारामंडल है दोस्तों? तो मृग तारामंडल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य है एक क्या है? तो एक तारा है। सूर्य जो है वो आपको एक तारा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 927 नंबर कह रहा है कि किसी तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आपको ताप द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आपको ताप द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 928 नंबर कह रहा है कि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है उसका रंग होता है। उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग आपको नीला होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है उसका रंग होता है, तो उसका रंग आपको नीला होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन तारे का ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है उसका रंग होता है, तो उसका रंग आपको लाल होता है। उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग लाल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 930 नंबर कह रहा है कि जिन तारे का ताप उच्च होता है उसका रंग होता है, तो उसका रंग आपको सफ़ेद होता है। जिन तारे का ताप उच्च होता है उसका रंग होता है, तो उसका रंग आपको सफ़ेद होता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 933 नंबर कह रहा है कि अल्फा सेंटौरी नामक तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो आपको 4.3 प्रकाश वर्ष हैं। कितनी है दोस्तों? तो 4.3 प्रकाश वर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी तारे रात्रि में आकाश में किस तरफ चलते हुए प्रतीत होते हैं? तो आपको पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी तारे रात्रि में आकाश में किस तरफ चलते हुए प्रतीत होते हैं? तो आपको पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो आपको पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किस दिशा में घूमती है? तो आपको पश्चिम से पूरब की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 936 नंबर कह रहा है कि ध्रुव तारा किस तारा समूह का सदस्य हैं? ध्रुव तारा जो है वो आपको किस तारा समूह का सदस्य हैं? तो आपको उर्सा माइनर या लिटिल बियर नामक समूह का सदस्य हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव तारा
किस तारा समूह का सदस्य हैं? तो उर्सा माइनर या लिटिल बियर नामक समूह का सदस्य हैं। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन आपको बच गया है नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।